नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा मैं करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी झारखंड लोक सेवा आयोग से की जो वैकेंसी निकली है उससे जुड़ी हुई जो कैंडिडेट तैयारी करे हो उनसे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और जेपीएससी जेएसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है करंट अफेयर्स के लिए, वो भी झारखंड करंट अफेयर्स। और मैं बता दूं, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर सभी तरह के करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे इस बरनवाल ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। तो चलिए बता दूं मैं आज कि आज से झारखंड में कहा जाए तो मंडे से करीब मतलब आज से ही स्कूल खुल रहे हैं 17 जिले। और कहा जा रहा है कि अभिभावक का सहमति पत्र अनिवार्य है, सेल्फ जो है लेटर उनको होना चाहिए। तो सभी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो भी है सभी अभिभावक से जो है साइन करवा ले रही हैं ताकि कोई तरह का जवाबदेही स्कूल नहीं ले सकेगी। तो एक बहुत कहा जाए तो एक तरह से चिंता भी है, गार्जियन सस्पेंस में है कि बच्चे को स्कूल भेजे कि नहीं भेजे। और दूसरी ओर स्कूल खुल रही है तो बच्चों को 3 साल के बाद करीब करीब 22 महीने के बाद जो है स्कूल आ रहे हैं तो जाना भी जरूरी है। तो सस्पेंस में है, लेकिन आशा है कि जो है जल्द ही सभी बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और अपनी क्लास को रेगुलर करेंगे। तो चलिए आज बता दूं कि बिरसा मुंडा आर्चरी अकादमी सिल्ली की राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सविता कुमारी, आप देख सकते हैं चित्र मम्मी पापा के साथ में है, वो को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री ने दिया है। इस पुरस्कार के लिए सविता का चयन 2021 में विभिन्न परिस्थितियों से लड़कर राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज बनने के लिए किया गया था। सविता ने बांग्लादेश में आयोजित साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो देख सकते हैं, मैं इसके पे आपको बता दूं कि एक वीडियो भी बनाऊंगा। इससे पहले ही मैंने कई झारखंड के खिलाड़ियों पर वीडियो बनाया है, तो जरूर देखिएगा उसको, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और बता दो सबसे इम्पोर्टेंट कि बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक शुरू हो रही है जिसमें भाग जो है भारत नहीं ले रहा है। तो एक तरह से चीन जो है ओलंपिक खेलों का जो है राजनीतिक रंग दे रहा है, जिसके कारण से भारत जो है इससे दूरी बनाए रखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी किरकिरी हो रही है और इसको जो है ये किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दे दूं कि सामान्य स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा की जो है उसमें कौन कौन सी परीक्षाएं होगी उसके बारे में जो है ये जारी कर दी गई है। तो वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जो कि फरवरी के माह के अंत तक होगी। सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जून तक होगी, अप्रैल या जून तक संभावित परीक्षा का फल आएगा। इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि मई में होगी और रिजल्ट जो है अगस्त के तीसरे सप्ताह में आएगा। इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा जो है 2022 को होगी, सितंबर से दूसरे माह के में आएगी और जून में ये कंडक्ट होंगे। तो जो कैलेंडर जारी नहीं हुआ है उसमें सिर्फ परीक्षा संभावित महीने का जिक्र है। तो ये परीक्षाएं जो है कुछ रद्द भी कर दी गई है, जो कि राज्य अंतर्गत काराओं में वाहन चालक नियुक्ति प्रतियोगिता 2018, उत्पाद सिपाही परीक्षा 2018, विशेष परीक्षा आरक्षी क्लोज कैडर प्रतियोगिता परीक्षा 2018, एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2019, एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा बैकलॉग 2019, सामान्य योग्यताधारित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। यानी अगला डेट कब आएगा कहना मुश्किल है। जो भी नियुक्ति इसमें शामिल है सभी को रद्द कर दी गई है, यानी गैरकानूनी इसको माना गया है सरकार ने। तो चलिए देखते हैं क्या होती है आगे। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की ओर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आज का और बहुत सारी जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं लगातार। तो राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों पर जो है उसी जिले के स्थानीय को नियुक्ति में प्राथमिकता देने से संबंधित पूर्व के निर्णय को समाप्त करने के बाद निम्न वर्गीय लिपिक और पंचायत सचिव प्रतियोगिता परीक्षा 2017 प्रभावित होगी। इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की सारी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में है। कार्य विभाग के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश शाह ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग को इस पूरे मामले में मार्गदर्शन लेने को कहा है। यह भी कहा है कि अगर मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो शपथ पत्र दायर करें। और दूसरी बात की जाए तो नियुक्ति नियमावली के पेच में फंसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही के दिनों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, लेकिन जेपीएससी ने 2022 में होने वाले परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। कुल 7 प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से करीब 40,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी।
आयोग झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन कर्ताधारक पद संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित करेगा। तो ये कुछ परीक्षाएं हैं जिनको कंडक्ट की जाएगी और कुछ परीक्षाएं जिसको झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। तो यानी इसमें जो भी प्रक्रियाएं हो रही थी सभी गैरकानूनी मतलब कहा जाए तो सभी को रद्द कर दिया गया है। अब सरकार अपने स्तर पर फिर से इसको बाहर निकालेगी, अपने तरीके से निकालेगी और आशा है कि जल्दी सरकार इसको पूरा करेगी और झारखंड के युवाओं को जो है रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की ओर। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में 28 से 30 जनवरी 2022 तक होने वाली 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं ईस्वी पर सेवा परीक्षा जो है अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इससे पूर्व हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं का सत्यापन किया जाएगा। यदि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में कोई गलती पाई जाती है तो उसे सुधारते हुए फिर से संशोधित परिणाम जारी किया जा सकता है। इसके लिए जेपीएससी ने 3 सप्ताह के समय का देने का जो है आग्रह भी किया है। तो यानी एक बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है इसमें। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में जो है काफ़ी गलती हुई है, जिसके बाद उन्होंने जो है बवाल भी काटा था, विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। तो झारखंड में लगातार झारखंड सरकार कोशिश कर रही है कि युवाओं को जो जल्द से जल्द रोजगार से जोड़ा जाए। न चलते राज्य सरकार 1000 स्कूलों को पुस्तकालय के लिए राशि देगी। तो राज्य के 1000 प्रारंभिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल को पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण के लिए राशि दी जाएगी। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक के द्वारा सभी जिलों के डीईओ और डीएससी को पत्र लिखा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय में लोहा व लकड़ी का रैक तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रैक के लिए 5000 निर्धारित किए गए हैं। विद्यालय में लोहा व लकड़ी दोनों मिलाकर अधिकतम 20 रैक को जो है लगाने को कहा गया है। राशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 15 मार्च तक कार्य पूर्ण कर इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब लगातार स्कूल खुल रहे हैं। अब 2 ही महीने बचे नए सेशन के बाद जो है विद्यालय में रेगुलर बच्चों की उपस्थिति होगी। तो बच्चों को नए नए पुस्तकों से रूबरू कैसे कराया जाए, इसके लिए जो है व्यवस्था की जा रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल होनी भी चाहिए झारखंड के विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड में निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीय युवाओं के लिए रिजर्व है। तो झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 की गजट अधिसूचना 2024 दिसंबर 2021 के जारी होने के दिन से ही जो यह राज्य में लागू हो चुका है। अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता अधिनियम के लागू होने के 3 माह के भीतर निर्धारित पोर्टल पर 40,000 रुपये या इससे कम वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मियों का पंजीकरण कराना होगा। अधिसूचना जारी होने के बाद 40,000 या उससे कम मासिक वेतन पर होने वाली नियुक्ति में 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करना होगा। बता दें कि इसके तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के कारण होने वाले विस्थापितों और संबंधित जिला के स्थानीय उम्मीदवार तथा समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा। परंतु स्थानीय उम्मीदवार भी तब तक का योग नहीं कहलाएगा जब तक वह श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करा लेता। तो कैसे प्रतिष्ठानों में लागू है यह नियम? तो दुकानों, खदानों, उपकरणों, उद्योगों, कंपनियों, सोसाइटी, इंटरप्राइजेज, ट्रस्ट लिमिटेड, लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप फर्म अथवा कोई व्यक्ति जो 10 या उससे अधिक व्यक्ति को नियोजित करता हो, कोई संस्था जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया हो। तो कहा जाए तो एक तरह से स्थानीय युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ में रोजगार पैदा करने के लिए झारखंड सरकार लगातार प्रयासरत है और बड़े पैमाने पर जो है कोशिश भी की जा रही है ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार से जुड़ा जा सके। उसके लिए वेतन के साथ साथ सैलरी भी दिए जा रहे हैं लोन के रूप में, बड़ी अच्छी खासी राशि दी जा रही है। मुर्गा पालन, मछली पालन के जो है रोजगार के साधन व्यवस्था झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो राज्य में ये जो है 75% जो है
अब वो नियम अधिसूचना के तहत जो है 2021 के तहत जारी कर दी गई है। राज्य में जल्दी जो है ये फॉलो किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि आप बाहर की कंपनियों को बुलाते हो, उसमें स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिले तो क्या फायदा हो। तो आप यहाँ से कमाई करोगे, तो बहुत ही अच्छा निर्णय उनका है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की ओर। उसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलने जा रही है और लगातार कोशिश रहेगा कि मैं आपको अच्छे सवालों का जवाब दे सकूं। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। शीघ्र ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाने की घोषणा की जाएगी। कहा जाए तो दोनों टर्म की परीक्षा एक ही दिन में एक साथ ही होगी। अब तक की तैयारी के अनुसार यह परीक्षा पिछले वर्ष जारी संशोधित वेतन के आधार पर ही होगी। 75% सिलेबस से ही पूछे जाएंगे प्रश्न। 25% सिलेबस में कटौती की गई है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा के आयोजन से पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 55 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे ताकि परीक्षार्थी उसी के अनुरूप तैयारी कर सके। अब तक की तैयारी के अनुसार 20 फरवरी तक के मॉडल पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो ये झारखंड के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी सिलेबस जिनकी पूरा नहीं हुई, आके आप रेगुलर में पढ़ो और सिलेबस पूरा करो और रेगुलर वे में जो है इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको भी याद हो सके और झारखंड की संस्कृति को लोग जान सके। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आई होप आज की से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो मैं करंट अफेयर्स के साथ नए सवालों के साथ फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सभा का धन्यवाद। और आपको बताना चाहूँगा कि जल्द ही सभी स्कूल जो है इंडिया स्तर पर खोले जाएंगे और सरकार बड़े पैमाने पर जो है इसकी डिलीवरी भी करेगी और बच्चों को तैयारी भी करवाएगी। कहा जाए तो एक तरह से उत्सव के रूप में जैसा देखा जा रहा है इस सरकार के निर्णय को। सो थैंक यू अगेन। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।